अब खबर यूपी में मदरसे पर सुपर स्ट्राइक की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मदरसे में पढ़ने वाले 15 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ साथ वहां काम करने वाले हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। मुस्लिम नेताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में मदरसों पर हाईकोर्ट की स्ट्राइक। मदरसा बोर्ड एक्ट पर कानूनी हथौड़ा। मदरसों की फंडिंग वाला कानून रद्द। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। दूसरी बड़ी बात, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है ये अधिनियम। तीसरी बड़ी बात, यूजीसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है एक्ट। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की लीगल कमेटी इस पूरे केस को और इस पूरे फैसले को पढ़ रही है और कल भी जो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं उनका बयान आया था कि भाई इस केस को पढ़ने के बाद अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि जो यकीनी तौर पर उसको चैलेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में हम उसको चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मदरसों को मिलने वाले अनुदान यानी सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो जाएगी, यानी यूपी से अनुदानित मदरसे खत्म हो जाएंगे। इस फैसले पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने हैरानी जताई है। 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यूपी बोर्ड और मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को चुनौती दी गई थी। इसमें भारत सरकार, यूपी सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से मदरसों के मैनेजमेंट पर आपत्ति जताई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत में जोरदार दलीलें रखी। उन्होंने दावा किया कि मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गलत तरीके से बनाया गया है। मदरसा बोर्ड ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये मदरसा एजुकेशन को व्यवस्थित करने के लिए बना है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक्ट में धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। तो वहीं मदरसा बोर्ड ने दलील दी कि दर्शन और अन्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ही कानून बनाया गया, क्योंकि देश में सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने का कानून है, जबकि मदरसे में इसे धार्मिक शिक्षा तक सीमित कर दिया गया है। इस पर मदरसा बोर्ड ने कहा, मदरसे में सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। याचिका में आरोप लगाया गया कि अनुदान से चलने वाले शैक्षणिक संस्थान को फीस लेने की इजाजत नहीं होती, लेकिन मदरसों ने इसका उल्लंघन किया। इसे नकारते हुए मदरसा बोर्ड ने दावा किया कि सरकारी ग्रांट से मदरसों में अरबी, फारसी और संस्कृत का प्रमोशन किया जाता है। इतना ही नहीं, याचिका में दावा किया गया कि मदरसा अधिनियम को इतना ताकतवर बनाया गया कि केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि कॉलेज तक को नियंत्रित करने की शक्तियां इसमें निहित कर दी गई। तो मदरसा बोर्ड ने कहा कि अरबी, फारसी और संस्कृत के प्रमोशन के लिए संस्कृत और अरबी फारसी बोर्ड बनाए गए। बोर्ड ने ये माना है कि आर्टिकल 14, 21 और 21A प्लस सेक्युलरिज्म का जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेशन हो रहा है। कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को मानते हुए, हमारी प्रेयर अलाउ करते हुए एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया है और बच्चों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। उनके लिए तुरंत उनको किसी अदर इंस्टीट्यूशन में एडजस्ट किया जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में 20 साल पुराने मदरसा एक्ट को रद्द करने की वजह भी बताई है। कोर्ट ने ये माना कि साल 2004 का मदरसा बोर्ड कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने ये फैसला देते हुए याचिकाकर्ता के उस तर्क को ध्यान में रखा जिसमें बताया गया कि मदरसा अधिनियम की योजना और उद्देश्य केवल इस्लाम, इसके नुस्खे, निर्देशों और दर्शन में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस तर्क को भी आधार माना कि मदरसा बोर्ड डिग्री देने की शक्ति रखता है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के खिलाफ है। हमने कहीं समझाने में हमारी चूक हुई है
आने वाले दिनों में इसको समीक्षा करके इस पर जो भी फैसला सरकार लेगी, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार बड़े अच्छे से कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम समझाने में असमर्थ रहे या नहीं बता सके। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट को रद्द करने का फैसला सुनाने के साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसों में पढ़ रहे छात्रों की आगे की शिक्षा के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने के लिए कहा है। इस पर अध्ययन हो रहा है, अधिकारी भी लगे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं, विभाग पूरी तरह से उसमें लगा है। अभी फाइनल स्टेज पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश का असर यूपी के 13,329 पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले 15.5 लाख छात्रों पर पड़ेगा। मदरसा बोर्ड के मुताबिक 33,689 शिक्षक मदरसों से जुड़े हैं। राज्य के मदरसों में 13,239 गैर शिक्षण कर्मचारी भी हैं। बड़ी हैरत हुई जब ये फैसला आया है कि अगर आपको ये लगता है कि मदरसों के अंदर सिर्फ मजहबी तालीम होती है तो ये बात गलत है। मदरसों के अंदर मजहबी तालीम के साथ जो बुनियादी तालीम है वो ये है कि वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, वहाँ साइंस की तालीम होती है, वहाँ कंप्यूटर की तालीम होती है और मुख्तलिफ़ तालीम इसलिए दी जाती हैं ताकि बच्चा मुस्तक़बिल में और वक्त के हालात और तकाज़ों को पूरा करते हुए असली तालीम के साथ साथ भी अपने आप को वाबस्ता रखे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इस फैसले से, और दूसरा ये कि 16.25 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, साथ ही मदरसों के हालात में बदलाव में भी ये फैसला मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस यूपी बोर्ड मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया है, आखिर वो है क्या। मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए ये कानून बनाया गया था। 2004 में यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने यह कानून बनाया था, जिसका मकसद अरबी, उर्दू, फारसी सहित इस्लामिक स्टडीज, पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य खास शिक्षा देना था। इस कानून के जरिए बोर्ड को यूजी यानी कामिल, पीजी यानी फाजिल डिग्री देने की ताकत मिली। साथ ही डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स की शक्तियां भी हासिल हुई। इतना ही नहीं, इस एक्ट के जरिए मदरसा बोर्ड को मुंशी, मौलवी यानी 10वीं कक्षा के इम्तिहान का जिम्मा भी मिला। साथ ही आलिम यानी 12वीं के इम्तिहान की जिम्मेदारी भी मदरसा बोर्ड को दी गई। हर कोर्स के लिए शिक्षण सामग्री तय करने का जिम्मा भी मिला। इस कानून के जरिए मदरसा बोर्ड को तमाम अन्य जो अधिकार थे वो दिए गए। 2017 में सत्ता में योगी सरकार आई और योगी सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना शुरू किया। साथ ही मदरसों को अत्याधुनिक बनाने की कोशिशें भी शुरू की गईं, जिसके तहत सैकड़ों मदरसों को कंप्यूटर से लैस किया गया। लेकिन इसी दौरान मदरसों में गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने एक सर्वे कराया, जिसमें मान्यता बगैर चल रहे मदरसों का पर्दाफाश हुआ। यह भी पता चला कि नेपाल सीमा पर सैकड़ों अवैध मदरसे ऑपरेशनल हैं। खुलासा हुआ कि मदरसे की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। एसआईटी जांच में 13,000 मदरसों में गड़बड़ी की बात सामने आई। इनमें से ज्यादातर मदरसे अपनी आय और व्यय का हिसाब नहीं दे पाए। उन्होंने चंदे से मदरसे के निर्माण का दावा तो किया, लेकिन चंदा देने वालों का नाम पता नहीं बता पाए। उसके बाद से ही ये मदरसा यूपी सरकार के रडार पर थे और अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए इस पूरे मामले में इसे असंवैधानिक करार दिया है।